अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका भाई एहसास मुनीरी और मैं आया हूँ आजकल हूँ ऑस्ट्रिया यूरोप में और क्लेगेनफोर्ट यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए। तो आज का पॉडकास्ट कुछ इस तरह होगा कि आज हम ऑस्ट्रिया या यूरोप में जितने भी एजुकेशन है उसके हवाले से हम बातें करेंगे और इंशाल्लाह ये आपको बताएंगे यहाँ का जो मोस्ट सीनियर और अपने पीएचडी रिसर्च में लगा हुआ है मिस्टर ज़ियाउल्लाह सर। तो वो आपको गाइड भी करेंगे, वो आपका यहाँ जो लैब है उसके बारे में भी बताएंगे और जो रिसेंटली कुछ नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह सर आपको बताएंगे और आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। सर सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सरदार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई और ज़ीशान भाई कि आपने टाइम दिया। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। मेरा नाम जो है वो ज़ियाउल्लाह है और आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट हियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ क्लेगेनफोर्ट और पेशावर से ताल्लुक़ है। बेसिकली आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम इन यूके। यहाँ पर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी कर रहा हूँ और पिछली 2 साल से बिन स्टूडेंट हियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ क्लेगेनफोर्ट। यहाँ पर मुझे बहुत तो खुशी होती है जब भी कोई बंदा स्पेसिफिकली पेशावर से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि ये क्लेगेनफोर्ट एरिया जो है ये बहुत छोटी सी एरिया है। वो यहाँ पर हमारी एशियन कम्युनिटीज़ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को देखकर, क्योंकि जूनियर स्टूडेंट को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह ये एक टीम बनाया कि आप आने वाले स्टूडेंट के लिए हम कुछ गाइडलाइंस दे दे कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले जो मेरा पहला क्वेश्चन है ये है कि आजकल आपको पता है कि यूरोप का ट्रेंड चल रहा है, हर कोई यही चाह रहा है कि मैं बाहर जाऊँ वहाँ पढ़ाई करूँ और कुछ कमाऊँ। रिसेंटली जो नए स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए हैं या होने वाले हैं और जो यहाँ का सोच रहे, तो आप काइंडली अपना वो उसको सजेशन दे कि उसको यहाँ आना चाहिए या नहीं। जो मतलब ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी भी है, अपना जो जॉब है वो भी पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यही चाहते हैं कि हम फॉरेन जाए। तो इसके हवाले से आपका क्या राय है? तो अगर एजुकेशन के लिहाज से वो आप चाहते हो कि आप बाहर आना चाहते हो दूसरी फॉरेन कंट्री में अब्रॉड, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इट्स अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज वी पाकिस्तानीज लाइक countries like Pakistan, Afghanistan, and India and Bangladesh, these are like developing countries, or as compared to European countries, they are developed. So developing और developed country में फ़र्क ये है कि वो हमारी जो countries है इसमें हम progress कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और जो struggling कर रहे हैं, लेकिन ये countries जो है इसमें ये इतनी अगर हम एजुकेशनल उसमें देख ले लेवल को देख ले तो ये लोग जो है बहुत आगे आ चुके हैं एजुकेशनल सेक्टर में, और एज़ कम्पेयर टू हमारे जो कंट्रीज़ है वो इतना वो नहीं है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को, अगर वो चाहते हैं कि वो एजुकेशन के लिए यहाँ पर आए तो बिल्कुल ये अच्छा स्टेप है, लेकिन जहन में ये रखना चाहिए कि अगर आपका पर्पज़ हो सिर्फ स्टडी करना तो फिर ठीक है। अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए आना चाहते हैं तो देन इट्स क्वाइट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बिकॉज़ आपके पास जो है वो स्टडी वीज़ा होगा और स्टडी वीज़ा पे यू आर अलाउड टू वर्क लाइक फॉर स्पेसिफिक आवर्स। सो आपको ओनली 20 आवर्स अलाउ है, तो आप उसमें एडजस्ट करना मुश्किल एग्जैक्टली तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो आ जाए यहाँ पर रहें, लेकिन जिस मकसद के लिए आना चाहते हो, अगर आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन किया हो तो आप बेशक आ जाए मास्टर डिग्री करके, फिर अगर यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो यू कैन डू दैट। अगर आप इस सोच पे आते हो कि मैं यहाँ पर सिर्फ इधर लीगल एंट्री करना चाहता हूँ और यहाँ पर वो लीगल सिर्फ एंट्री के लिए आना चाहता हूँ, फिर वहाँ पर स्टडी नहीं करूँगा, और देन इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू विल बी इन बैक ट्रबल, बिकॉज
आप जिस प्रोसेस से आओगे तो यहाँ पर बहुत मुश्किलात होगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये यूरोपियन वो शेंगन वीज़ा पे और सारे जगह पे आपने वो दिया होगा, तो आपको बहुत मुश्किलात का सामना होगा। तो समरी ऑफ द क्वेश्चन इज़ दैट it's a good option that you want to study abroad. You can go anywhere in Europe for study purposes. It's a very good point, and it's तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाल खान का, जो इसके साथ मतलब जो क्वेश्चन आपने किया और जिस तरह उसका आंसर दिया सर ने, बहुत अच्छा लगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के खासकर हमारे इलाकों के उधर लोग मैनेजर है बैंक में, टीचर है वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी जॉब पे बहुत अच्छी कमाई हो रही है उधर, उसकी माइंड में भी ये चल रहा है कि मैं उधर जाऊँ, यूरोप जाऊँ, ये जॉब छोड़ूँ, चाहते हैं कि मैं उधर और आऊँ, फैमिली के साथ भी है। फैमिली के साथ भी है, तो उसके लिए यहाँ आना ठीक है नहीं है, रिस्क लेना चाहिए या नहीं? ये बिलाल भाई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया। इसका मैं आंसर इसी तरह दूंगा ना, अगर जो मेहनत आप यहाँ पर करते हो, यूरोप में आप जितना मेहनत करते हो, अगर वो मेहनत आप अपनी मुल्क में कर दो जॉब के लिए, तो आप यहाँ से वहाँ पर ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन हमारे हमारी जहन में ये चीज़ भरा हुआ है कि लोगों के तस्वीरें सोशल मीडिया पे देख के हमें बस खुशी होती है कि ये बंदा वहाँ गया है और ये, लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये बंदा तो तस्वीरें वो पिक्चर अपलोड करते हैं, लेकिन आप उसके बैकग्राउंड चेक कर दो कि यार ये तस्वीर लेने के बाद ये बंदा क्या करता है, ये कहाँ जाता है, ये कहाँ सोता है, ये किस तरह लाइफ वो गुजारता है, इसका खर्चा क्या है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में लोग नहीं सोचते, ओनली दे आर लुकिंग टू द पिक्चर्स अपलोडेड एंड दैट्स इट। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आपकी अच्छी क्वालिटी जॉब वगैरह है, अच्छा जॉब है, आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, तो फिर वहाँ से लाइफ जो है वो बहुत है। ये है कि आप अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फिर तो ठीक है, आप यहाँ पर आओ, लीगल तरीके से आओ, यहाँ पर गुजारो, अपना बिजनेस यहाँ लेकर आ सकते हैं। ये लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाँ एक्सपीरियंस, ट्रेवल कर दो, ट्रेवल से आपको बहुत एग्जैक्टली। सो ये बड़ा वो है कि आप यहाँ पर, लोग कहते हैं बैंक, वहाँ पर एक रिसेंटली द सेम हैपन टू मी, मेरे दोस्त है वो बहुत अच्छे जॉब करते हैं, वो तकरीबन 1,50,000 इसी तरह के कमाते हैं, लेकिन वो मुझसे यही कहते हैं कि भाई मैं इतना भी कमाता हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। तो ये इंसान में जो लालच है, ये चीज़ें, ये बस इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम ये सिर्फ उन लोगों में नहीं है, ये उन लोगों में भी है जो हाई पोजीशन पर होते हैं। उनके जहन में यही है कि तस्वीरों से इंस्पायर हो के फिर इसी तरह वो सोचते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास जो भी है उस पर खुश होना चाहिए, और अगर यहाँ पर ट्रेवल के लिए आ सकते हो, आप देख लो, घूमो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उसके बाद अपनी लाइफ वहाँ पर एंजॉय कर लो। अच्छा जीशान, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि बंदा या फिर पहुंच जाए स्टडी वीज़ा के लिए आता हो या कोई वर्क वीज़ा के लिए, तो उसको यहाँ पर कौन कौन से हार्डल्स पेश आते हैं, और यहाँ का लाइफस्टाइल के बारे में आप कुछ बताएं हमें। अभी थैंक यू जीशान भाई। अभी रिसेंटली मैं जो था वो 2-3 बंदों से मिला हूँ, वो बेचारे बहुत प्रॉब्लम में थे। सबसे पहले तो मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ stay away from consultant who are like a scammer type of consultant, because आप अगर अपना प्रोसेस जो है वो इस तरह लोगों पे करते हो जिस पे आपका ट्रस्ट ना हो, वो आपको ईमेल वगैरह का एक्सेस नहीं देते हैं, तो फिर यहाँ पर आपके लिए वो बड़े मसले पैदा करते हैं। मसलन एक बंदा था, उस बेचारे के साथ यही हुआ था कि उसने उसका ईमेल और जो पोर्टल पे जो इसका रजिस्टर्ड ईमेल है वो चीज़ें, अकाउंट का एक्सेस उसको नहीं दे रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसको ईमेल भेजी थी कि आपने उसको ऑफ़र लेटर को 7 दिन के अंदर जो है वो एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसके साथ यही मसला था कि एक्सेस नहीं था, तो उस बेचारे ने फिर बड़ा मसला यहाँ पर क्रिएट हुआ था। इसी तरह
अकोमोडेशन की मसले होते हैं। कुछ लोग जो है वो स्कैमर आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कि हम आपको यहाँ पर अकोमोडेशन प्रोवाइड कर लेंगे। तो ये बिल्कुल स्कैम है। अब अकोमोडेशन का रूल्स यहाँ पर ये हैं कि आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लैंडलॉर्ड से लेनी है और लैंडलॉर्ड ही आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। और आप यहाँ पर जो है एक रूम में बाज़ लोग इस तरह हैं कि आपको वो फेक कॉन्ट्रैक्ट सेंड करते हैं, वो एक रूम में 2 बंदे या 3 बंदे रहते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा वो देते हैं। लेकिन यहाँ पर रूल्स ये है कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक रूम में अगर जो है वो 1 स्क्वायर फीट एरिया जो है उस पे आपने रहना है। उसके इजाफा जो है छोटी जगह पे आप 3 बंदे नहीं रह सकते। एक रूम पे मसलन 3 बंदे आप नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर लॉ है और लॉ ये है कि आपने एक स्पेसिफिक स्क्वायर फीट की जगह पे आप एक बंदे को रख सकते हैं या 2 बंदे को एक रूम डबल रूम में आप रह सकते हैं। ये बड़ा मसला होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आके वो यूनिवर्सिटी को फोकस नहीं करते, लोग जॉब पे लग जाते हैं। फिर आपका जो है वो अटेंडेंस का इशू आता है, वो आप फिर वही भी मुश्किलात पैदा करती हैं। अटेंडेंस अगर आपका पूरा ना हो तो फिर यूनिवर्सिटी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें फोकस में रखना चाहिए। दूसरी ये है कि आप जो है वो ट्रेवलिंग वहाँ पर, अब एक बंदा था वो बेचारा वो उसका फ़्लाइट जो था थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन वो उसको पता नहीं था कि वो उसने अब करना क्या है। तो वो एयरपोर्ट में ही उसने सारा रात वो गुजारा था। तो ये बेचारे को बड़ा तकलीफ़ हुआ था। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप उस अभी से सोच लो, अगर आप एयरपोर्ट लेट पहुंचते हो तो आप इस तरह करो कि वियना एयरपोर्ट से आप 5 रुपये या 6 रुपये पे टिकट होती है वो सेंट्रल हब बानोफ जिसको कहते हैं ट्रेन स्टेशन विन में, तो आप उधर जाओ, वहाँ पर